ये वालों वालों इंदे भाइयों सीधा डाल मिला जाना दड़ा वाल। हम आ रहे हैं स्पेन पुर्तगाल से लोडिंग के लिए। अब पंगा पड़ेगा भाई वो पैलेट का। भाई 35 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है अभी। कद्दू की तरह फट जाओगे नीचे नाले में। तो भाई सालों ने कहाँ बियर में हमें खड़ा कर दिया। भाई दबा के शराब जाएगी, जिसको पीनी है आ जाना। सारे आलू सड़ गए। दारू दारू बोतलों वाला हिसाब ही नहीं, पेटियाँ चलेंगी अब तो ये हमारा पहला लोड है जिसमें हमारा कस्टम होगा। गाइस गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा नाम है पंकज और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम आ रहे हैं स्पेन पुर्तगाल से लोडिंग के लिए। तो अभी हम आ गए हैं अपनी लोडिंग लोकेशन में। यहाँ से हमारा लोड है जर्मनी के लिए और लोड है भाई पोटैटो, आलू का लोड है यहाँ से। और ये अपनी लोडिंग लोकेशन है। तो वो आगे अपनी गाड़ी लगी है, पीछे पार्क हुई है अपनी गाड़ी। पर हमारे साथ सुबह सुबह का लोचा हो गया है। इस लोडिंग के लिए हमें मैनेजर ने कुछ उलझा दिया। हमें यहाँ पर लेके आने थे पैलेट, क्योंकि लोड के नीचे जो वो लकड़ी के बने होते हैं भाई पैलेट, जो जिसने को पता है वो समझ आएंगे। तो वो हमें लेके आने थे। बट मैनेजर ने हमें एक बार मैसेज किया कि आप जाइए पहले वहाँ पे और फिर जाना लोडिंग में। फिर मना कर दिया, फिर बोला कि जाओ। हम सुबह आ गए थे वहाँ पर जहाँ से हमें पैलेट लेने थे, लेकिन भाई वहाँ पर कंपनी बंद। वीकेंड चल रहा है, आज है शनिवार। तो भाई वहाँ पर कंपनी बंद थी और वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं था। फिर हम आ गए हैं लोडिंग के लिए। अब लोडिंग में अब पता नहीं ये हमारी गाड़ी लोड करते हैं या नहीं। इनको हमने अपनी डिटेल तो दे दी है, सीमा दे दिया है, लेकिन अब पंगा पड़ेगा भाई वो पैलेट का। ओके 10 बज गए हैं, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले खाने का कुछ प्रबंध करते हैं। ये भाई गाड़ी अपनी और राहुल जी बर्तन साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ रात के बर्तन वैसे ही थे धोने के लिए। ये वाला इलाका और यहाँ की गर्मी देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहीं गल्फ़ कंट्री में आ गए, जैसे सऊदी में पहुँच गए हो। पीछे का पूरा एरिया भी वैसे था, एकदम सूखा सूखा सा, ना कोई हरियाली और ना ही कोई छाँव। भाई 35 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है अभी और बाहर खड़े होना मुश्किल है भाई। दोपहर के 2 बज गए हैं, लेकिन अभी तक लोडिंग का कोई सीन नहीं है। हमने इनको बता दिया था कि भाई हमारे पास पैलेट नहीं है, तो पैलेट तो उन्होंने हमारी गाड़ी पे रख दिए हैं खाली। लेकिन भाई लोडिंग के लिए मेरे ख्याल से गाड़ियाँ डायरेक्ट खेत पे जा रही हैं। और हमारे बाद एक गाड़ी आई थी, उसको तो ले गए, लेकिन हमारी गाड़ी अभी यहीं पर खड़ी है। तो यहाँ पर जो बंदा है उसने हमें स्पेनिश में कुछ समझाया और बोला कि पार्किंग स्टॉप। तो भाई अभी हमने गाड़ी यहीं पे कंपनी के बाहर की तरफ खड़ी करके रखी है और वेट कर रहे हैं अपनी लोडिंग का। सबसे बड़ी दिक्कत है आज भाई मैनेजर को फ़ोन ना होना, क्योंकि वीकेंड है। तो भाई मैनेजर को सुबह भी कॉल किया था, लेकिन मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया। तो मॉनिटरी को अभी देखते हैं एक बार, अभी कुछ अपडेट आता है आधे घंटे में तो ठीक है, वरना मॉनिटरी को बताना पड़ेगा भाई यहाँ पर लोडिंग का पता नहीं चल रहा है। मतलब कोई सीन नहीं बन रहा है कि लोड होगी या नहीं होगी। जो भी है आप एक बार अपडेट करके हमें बताइए। 3 बजे इन्होंने हमें एक नई लोकेशन दी है लोडिंग के लिए। हम यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और फिर वापस इसी लोकेशन पे आना है अपने CMR के लिए। अभी 3-4 घंटे पहले वेट करवाया, बताया होता तो हम निकल जाते भाई पहले ही। लेकिन फिर हमें मॉनिटरी को अपडेट करना था। मॉनिटरी बोले मैसेज करो मैनेजर को। फिर मैनेजर को मैसेज किया, छुट्टी है, पहले फ़ोन नहीं उठाया। फिर जाके बात हुई और बताया कि आप जाइए लोड करके फिर से आ जाइए। तो अभी निकल रहे हैं लोडिंग के लिए। देखिए भाई बाहर छोटे छोटे गांव वाले रोड है। अगर ऐसा ही रोड रहा 80 किलोमीटर के लिए, तब तो भाई अपना टाइम आज लोडिंग में ही ख़त्म हो जाएगा। तो भाई पहुंच रहे हैं अभी लोडिंग लोकेशन में। ये देखिए भाई गांव के रास्ते से आए हैं पूरा। लोकेशन तो भाई बहुत प्यारी है। वो ऊपर देखिए गाँव एक पहाड़ी पे, वो देखिए भाई क्या प्यारा गाँव है ऊपर। तो यार जो लोडिंग लोकेशन हमें मिली थी वहाँ पर तो हम आ गए हैं। ये एक गाड़ी हमारे से पहले आई है, ये गाड़ी भी वहीं पर कंपनी के पास खड़ी थी। तो ये भाई हमारे से पहले आ गया। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, लेकिन इस भाई को यहाँ पर एक गाड़ी मिली थी। उन्होंने बोला कि वो यहाँ से गाड़ी लेने को आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लोडिंग नहीं होगी। ये तो खाली एक पार्किंग की लोकेशन है, यहाँ से लोडिंग कहीं और जाना पड़ेगा। लेकिन हमें उन्होंने वहाँ से एक नंबर दिया था, तो राहुल ने उस पर मैसेज किया था। उसने बोला कि लोडिंग होगी कल सुबह। तो यार एक तो भाई मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि इन लोगों के साथ भाई लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं अब क्या होगा, पर चलो जो भी है। वैसे हम बहुत अच्छी लोकेशन पे आए हैं। वो देखिए सामने जो मैंने पीछे गांव बताया था, वो देखिए भाई क्या प्यारा गांव है। और एकदम देखिए कैसे एक पहाड़ के एज पे भाई घर बने हुए हैं। ये ऊपर तो किले ही बने होंगे, डेफिनेट है, पुराने राजाओं के टाइम के। ये देखिए, और इधर देखिए भाई एकदम इधर को स्टीप खाई। ये वाले घर देखिए कैसे एकदम मतलब एच पे बने हैं भाई। कहीं गिरे तो एकदम कद्दू की तरह फट जाओगे नीचे नाले में। शाम के 6 बज गए हैं। हमारी लोडिंग आज कैंसिल हो गई। लोडिंग के लिए उन्होंने बोल दिया कि सुबह 9 बजे होगी। हमने मैनेजर को अपडेट कर लिया है। तो यार यहाँ पर हमें इस गांव में
एक मार्केट मिली है, तो वहाँ जा रहे हैं अभी अपनी थोड़ी सी ग्रोसरी का कुछ सामान लेके आते हैं। वहाँ पर अभी हमने गूगल में चेक करी है, वही एक मार्केट है जो मैंने पहले आपको गाँव बताया था, वो ठीक उस गाँव के उधर कहीं मार्केट है। तो देखते हैं अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए तो बढ़िया है, अपनी ग्रोसरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अभी ग्रोसरी का उतना ज़्यादा सामान नहीं है और हमारा सफ़र है अभी जर्मनी का, शायद उसके बाद ही हम आगे जाएंगे, तो सामान ले लेते हैं अपना। भाई नज़ारा देखिए आप एक बार यार, वो देखिए वो गांव मैंने पहले बताया था आपको, देखो अभी कैसे भाई एकदम खड़े पहाड़ पे बना हुआ है, और इधर से देखिए एकदम स्टीप खाई। भाई ऊपर जो ये महल जैसे बने हैं इसका है रोता मोन्यूमेंटल नाम है इनका। तो पुराने कुछ मोन्यूमेंट हैं ये तो लग ही रहा है इनको देख के राजाओं के टाइम के। तो चलते हैं अभी वहाँ पे भाई, आगे अभी मार्केट तो बहुत बड़ी, हमने ले लिए हैं भाई सबसे पहले ब्रेड के 2 पीस, बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो जी सामान लेके हम आ गए हैं सुपरमार्केट से, ये देखिए एक थैला, ये एक राहुल के पास सामान हम लेके आ गए, सब्जियाँ लेके आ गए, दूध, अंडे और अपने जो दूसरे सामान थे। लगभग 2 हफ्ते का राशन तो अब हमारे पास हो गया है, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो हम शायद शोले पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे अभी 56 डेज़ कंप्लीट होने वाले हैं। तो 56 डेज़ में अभी बेस जाना ही होता है। और ये देखिए स्पाइडरमैन घर की तरफ, घर ही बोल सकते हैं भाई, गाड़ी अपना घर है पिछले 2 महीने से। तो बस लगभग 500 मीटर और, ये पूरा सफ़र 1.5 किलोमीटर का था। वो पीछे मार्केट थी, वो डोम के पास, और ये ब्रिज से होते हुए हम आए। अभी यहीं आगे राउंड अबाउट है और वहीं पर हमारी गाड़ी पार्क हुई है। अब कर लेते हैं आराम, क्योंकि कल हम जहाँ पर रेस्ट के लिए रुके थे भाई, वहाँ पर थी बहुत ज़्यादा गर्मी। वहाँ पर शाम के टाइम तो 37 डिग्री टेम्परेचर बता रहा था, और रात को भी भाई वो ट्रैक्टर जो वहाँ पर जौ की कटाई कर रहा था, वो बार बार आके गाड़ी के पास गाड़ियाँ लोड कर रहा था, उसकी आवाज़ से नींद नहीं आई। तो आज अपनी नींद भी कंप्लीट कर लेते हैं, और सुबह उठ के हमें अपनी सब्ज़ी तैयार करके रखनी है, तो सब्ज़ी बनाएंगे सुबह उठ के, क्योंकि फिर लोडिंग के लिए जाएंगे। इसके बाद हमारा सफ़र बहुत लंबा है, हमारी अनलोडिंग है जर्मनी की, तो जिसका सफ़र है लगभग 2500 किलोमीटर, यहाँ से पूरा स्पेन, पूरा फ्रांस और फिर जर्मनी। भाई सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। हेलो गाइस, दिन दूसरा, स्पेन लोडिंग। भाई लोडिंग का वेट कर रहे हैं। कल हम जो लोड लेने आए थे यहाँ पे, जो मैंने बताया था कि आलू की लोडिंग है, अभी भी हम सेम लोकेशन पे खड़े हैं और कर रहे हैं अपनी लोडिंग का वेट। दिन के 11 बज गए हैं भाई, उन्होंने 9:30 बजे लोडिंग के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर एक बंदा आया जो हमारे से पहले गाड़ी थी उसको लेके गया है। अभी हम फिर से वेट कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी कब जाएगी। डायरेक्ट खेतों से मे भी लोड हो रहा है हमारा। दूसरा दिन हो गया है हमें यहाँ पे, जिस हिसाब से भाई ये डिले कर रहे हैं उस हिसाब से तो इनके सारे आलू सड़ जाएंगे भाई। ये देखिए वही गांव लोकेशन, मस्त धूप लग रखी है और हवा बहुत तेज़ चल रही है भाई, बाहर मिट्टी बहुत उड़ रही है, धूल मिट्टी। लोडिंग के चक्कर में हमारी ना 24 आवर्स की रेस्ट ख़राब हो गई, क्योंकि हमारी कल शाम को 24 घंटे की रेस्ट शुरू होनी थी, लेकिन मैनेजर ने बोला कि आप लोडिंग के लिए चले जाइए। लोडिंग के लिए आ गए थे, हमें लगा कि लोडिंग हो जाएगी तो हम अपनी रेस्ट शुरू कर लेंगे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि लोडिंग तो नहीं हो रही है। अब हमें अपनी शिफ्ट शुरू करनी पड़ेगी लोडिंग के लिए, तो उसमें हमारी 24 आवर्स की रेस्ट ब्रेक हो जाएगी। रेस्ट ब्रेक होगी तो हमें अपना टैको से प्रिंट लेना पड़ेगा, और उसमें हमें रिमार्क देना पड़ेगा कि हमने अपनी जो 24 आवर्स की ब्रेक क्यों ब्रेक करी है। तो मैनेजर को हमने बता दिया है, उसने बताया कि आप लोडिंग करके डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए और कहीं पर अपनी 24 आवर्स की रेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। लोडिंग की वेट करते करते शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन लोडिंग नहीं हो पाई है। ये पता नहीं यार, एक तो हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली है, हम वापस बेस जाने वाले हैं, और वीकेंड भी चल रहा है, पता नहीं क्या खेल चल रहा है हमारे साथ। मैनेजर को बताया भाई कि लोडिंग नहीं हो रही है, उसने लोडिंग डिनाई कर दी, और वो कल के लिए लोडिंग के लिए बोल रहा है। और हमने उससे अनलोडिंग की लोकेशन भी मांगी थी कि अनलोडिंग जो जर्मनी वाली लोकेशन है हमारा, वो टास्क डिलीट हो गया। वो बोल रहे कि मॉनिटरी को कॉल करो, और मॉनिटर को बोला कि उन्होंने सिस्टम पे देखा कि आपका तो कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट ही नहीं है। अरे भाई प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आए हैं। अब मैनेजर को बता दिया कि भाई हमें अनलोडिंग लोकेशन दे देना, गाड़ी लोड हो जाएगी कल। तो भाई सालों ने कहाँ भीड़ में हमें खड़ा कर दिया, ना तो यहाँ कोई रेस्टोरेंट है ना कोई पेट्रोल पंप, बहुत दिक्कत है भाई। ये हमारा वीक रेस्ट भी इन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया। ये देखिए कैसी धूल मिट्टी उड़ रही है, और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है। यहाँ तो हमारा पूरा डांसिंग ट्रक बन गया है भाई। अभी थोड़ा बाहर निकले यार, दिन में सो के भी पीठ दर्द करना लग जाती है। अभी घूमते हैं थोड़ी देर, देखते हैं यहाँ पर आसपास में और क्या है। अगर ऐसा पता होता कि आज यहाँ पे हमारी लोडिंग नहीं होगी तो हम वो मोनूमेंट देख के आते हो सामने वाले गांव का। वो देखिए कितना बड़ा गांव है। आज थोड़ा एरियल व्यू मिला है, थोड़े ऊपर आ गए हैं। कल हम वो मार्केट में गए थे पीछे,
तो ये सामने वो मोनूमेंट है भाई, कुछ हिस्टोरिकल है। बढ़िया होता कि अगर हम यहाँ पे घूमने चले जाते, बट उस बंदे ने लास्ट टाइम पे हमें मैसेज किया कि आज लोडिंग नहीं होगी, मशीन काम कर रही है, आलू निकाल रही है खेत से, लेकिन आपका लोड तैयार नहीं है तो लोडिंग होगी कल। ये वालों वारो इंदे भाइयों सीला डाल मिला जाए ना दड़िया बाद क्या बड़ा डाल भाई, तो घंटे लगा जाना ऊपर की घंटे नहीं बत्ती भी नहीं घंटे पे चिल्ला डाला ना बड़ा हमारी वक्त मिलोगे पतेरे यारो पूरो भी ऐसे डाले हैं तो हमारी वक्त मिलना चिल्ले चिल्ले डाल। मॉर्निंग एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। दिन तीसरा स्पेन भाई आलू की लोडिंग के लिए खड़े हैं, जैसे मैंने कल बताया था। आज दिन तीसरा हो गया है लेकिन लोडिंग का अता पता नहीं है। और आज के मुख्य समाचार है कि हमारी लोडिंग कैंसिल हो गई है भाई। 36 घंटे यहाँ पर वेट करने के बाद हमारी गाड़ी का लोड हो गया है कैंसिल। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, उन्होंने हमारी 24 घंटे की रेस्ट खत्म कर दी भाई। वीकली रेस्ट हमारी 24 घंटे की थी, पर इस बार ना रेस्ट का मज़ा आया ना तो कुछ काम करने का। तो 3 दिन से यहाँ पर वेट कर रहे थे। सुबह सुबह हमारे को समाचार मिलता है मैनेजर से कि आपकी लोडिंग कैंसिल है, आप नई जगह जाइए, यहाँ से लोड नहीं होगा। आप मैंने कल बताया था कि इनके पूरे आलू सड़ जाएंगे, तो वही लास्ट में हुआ, सारे आलू सड़ गए भाई। सुबह के 7 बज गए हैं और अभी हम निकल गए हैं नई लोडिंग के लिए भाई। यहाँ से देखिए वो गाँव का नज़ारा, हम दूसरी तरफ से थे और ये देखिए दूसरी तरफ से, और इसके सामने यहाँ देखिए भाई क्या ज़बरदस्त झील बनी है। ये देखिए भाई हमारी जो लोडिंग आई है नए वाली वो सेम उसी जगह से ही है लगभग जहाँ से हम आए थे। ये देखिए ये पोर्टुगल, और यहाँ से हम आए थे ये सेविले होते हुए इस लोकेशन पे आलू लोड करने के लिए। अभी हम फिर से वापस जा रहे हैं ऊपर पुर्तगाल की तरफ, और ये देखिए बिल्कुल बॉर्डर के पास से लोड करेंगे एंड देन ये अनलोडिंग है हमारी फिर फ्रांस की। ये देखिए पूरा एरिया क्रॉस करके फिर हमें यहाँ पे फ्रांस में एंटर होना है। ये देखो भाई एक बार फिर से पुर्तगाल की तरफ। साले 4-5 दिनों से हमें इन्हीं रूखे सूखे भीड़ों में दौड़ा रहे हैं गर्मी वाले इलाकों में, पता नहीं कौन सा बदला ले रहे हैं भाई। 4-5 दिन में तो हम एक पूरा ट्रिप ख़त्म कर लेते हैं। ये देखो भाई कैसे भीड़ों से चल रहे हैं हम, ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं राजस्थान में आ गए हो भाई। 260 किलोमीटर के सफ़र के बाद और भीड़ों में भटकने के बाद पहुंच गए हैं जी लोडिंग लोकेशन। ये आ गई अपनी कंपनी, तो यहाँ पर है अपना लोड बिल। लोडिंग लोकेशन में तो पहुंच गए हैं, लेकिन ड्यूटी वाली लेडीज़ ने पूछा है भाई रेफरेंस नंबर। हमने उसको क्लाइंट ऑर्डर नंबर तो बताया, लेकिन उसने डिनाई कर दिया। एंड उसने पूछा है कि ये लोड कहाँ के लिए जा रहा है, उसकी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी हमने मैनेजर को कॉल किया कि भाई ये लोड कहाँ जा रहा है और इसका रेफरेंस नंबर हमें सेंड कीजिए। इस बार का जो हमारा लोड है अल्कोहल का, तो भाई दबा के शराब जाएगी, जिसको पीनी है आ जाना। ये देखिए पीछे खाली बोतल्स के पैलेट पड़े हैं, ये हमारा पूरा लोड है। अभी हमें आया है टास्क यहाँ से फ्रांस का, और वहाँ पे ट्रेलर चेंज होगा, बट देखते हैं। वैसे अनलोडिंग कहाँ की अभी कुछ पता नहीं है, देखते हैं यार वो रेफरेंस नंबर आया कि नहीं। इसके बाद हमें जाना है कस्टम के लिए, जो है यहाँ से 90 किलोमीटर। भाई अल्कोहल है तो कस्टम तो होगा ही। ट्रेनिंग में पहली बार हमारा कस्टम हो रहा है। राहुल ने भी पहले कभी कस्टम नहीं करवाया क्योंकि कभी लोड ही नहीं वैसा मिला, तो ये हमारा पहला लोड है जिसमें हमारा कस्टम होगा। यहाँ कंपनी में आके एक फ़ायदा तो हुआ, यहाँ पर नहाने धोने के लिए बहुत बढ़िया सुविधा थी। अभी मैं नहा के आ गया हूँ और राहुल जाएगा नहाने। खाना बना लेते हैं, रेफरेंस नंबर आ गया, देखते हैं बाकी लोडिंग का कब तक हो जाएगी। नहाना धोना हो गया, अब करते हैं कुछ खाने पीने का काम। और लग गया था जुगाड़ में भाई। यहाँ पे प्याज और अदरक काट लिया है। हमारे पास आज है आलू मटर और मशरूम मिक्स वेज बनेगी। फटाफट जितने में लोडिंग होगी हमारी सब्जी बन के तैयार हो जानी चाहिए। तो यार कंपनी बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी कंपनी में आके यही फ़ायदा होता है कि ड्राइवर के लिए कुछ फैसिलिटीज़ मिल ही जाती हैं। ये देखिए ये खाली बॉटल्स के पैलेट लगे हैं भाई। ये देखिए वो देखिए क्या बड़ी बड़ी बॉटल्स रखी हैं उसमें, वो पीछे तक। अपने को यहाँ पे बढ़िया टाइम मिल गया भाई, खाना बना लिया, खाना खा लिया, नहा लिए। लेकिन भाई खाना बनाते बनाते पूरी गर्मी आ गई है। इस हिसाब से तो लगता है एक बार लोडिंग के बाद फिर से नहाना पड़ेगा। सारा काम निपटाने के बाद गाड़ी अपनी लग गई है लोडिंग पे। अभी राहुल नहाने गया है तो मैं गाड़ी को लेके आया हूँ लोडिंग के लिए। यार अंदर कैसे स्टोर भरे पड़े हैं भाई शराब के। पैलेट थे भाई जो हम लेके आए थे, जो हमें आलू की लोडिंग के लिए दिए थे। अब पता नहीं, अब इनको यहीं पे छोड़ देंगे, हम तो लेके जा रहे हैं अपना अगला लोड। बाकी मैनेजर जाने, जिन्होंने दिए वो जाने। ये है जी अपनी गाड़ी खाली, तो लोडिंग अभी शुरू हो जाएगी। और पीछे देखिए भाई कंपनी के एकदम बाहर ये पूरी अंगूर की खेती है भाई। ये देखिए मतलब 2-2 फीट के पेड़ है भाई, कितने अंगूर लगे हैं इसमें। अपने यहाँ तो बेलें होती है लंबी लंबी, और यहाँ पर देखो कैसे खेती होती है।
इसलिए यहाँ पर अंगूर सबसे ज़्यादा भाई तैयार होता है। मतलब कि ये वाइन बहुत ज़्यादा, मतलब बियर वाइन इनका कल्चर ही है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। इसलिए जौ भी इसीलिए होते हैं कि जौ से भी वाइन बनती है। आज जी अपना पहला लोड, भाई बड़ा मौजी है, एकदम हंस खेल के ज़ोर ज़ोर से गाने गाते गाते हुए गाड़ी लोड कर रहा है। लो जी अपनी गाड़ी लोड, बस एक पैलेट रह गया है बाकी। तो भाई दारू दारू खुला माल है भाई, जिसको चाहिए ये लो। बोतलों वाला हिसाब ही नहीं, पेटियाँ चलेंगी अब तो। ये देखिए भाई, शराब ही शराब। भाई अब सबसे पहले करते हैं टैको कार्ड चेंज, क्योंकि राहुल का ड्राइव टाइम ख़त्म हो गया। इसकी पहली शिफ्ट सुबह वहाँ उस लोकेशन से इस लोकेशन तक आने में लगी, क्योंकि 250 किलोमीटर था और उसका कुछ जो रिमेनिंग टाइम है अभी इसमें ऐड हो रहा है। इससे अच्छा कि टैको चेंज करके अब मैं अपनी शिफ्ट शुरू करता हूँ। यहाँ से निकलेंगे अभी हम कस्टम के लिए। उनको बताया था कि हमारा कस्टम का टाइम जो है वो 2 बजे का है, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि भाई हम कस्टम वालों को फ़ोन कर देंगे अगर आप लेट होते हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया लोडिंग के लिए। बट चलो सही भी हुआ, हमें नहाने का टाइम मिल गया भाई, खाना बना लिया, खाना खा लिया और सारे काम सेट हो गए भाई। होगी ये गाड़ी लोड अपनी, और भाई ने लगा दिया यहाँ पर। देखिए ये कागज़, सारी इन्फॉर्मेशन उसी में है, CMR लग रहा है। और निकलते हैं अभी भाई। एक तो लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम। हम यहाँ पर 12 साढ़े 12 बजे आ गए थे, तो देखिए शाम के 5:15 हो गए हैं। अभी हमारी गाड़ी लोड हो गई है, तो यहाँ से निकल रहे हैं भाई सीधा कस्टम ऑफिस। CMR को कर लेते हैं अपडेट, मैनेजर को एक बार। इन्होंने बताया कि कस्टम का जो सर्टिफिकेट होता है वो सीधा कस्टम ऑफिस ही भेज देंगे। 90 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम कस्टम लोकेशन पर पहुँच गए हैं। यहाँ पीछे हमने गाड़ी अपनी पार्क करी है, ये गाड़ी के बैक साइड में। तो ये पार्किंग हमें मिल गई है नियर बाई में। हमने भाई 140 मीटर का डिस्टेंस बता रहा है लोकेशन का, मे बी वो सामने होगा। एक बार राहुल गया था, तो राहुल को वहाँ पर किसी ने बताया कि ऑफिस बंद हो गया है, अब ऑफिस खुलेगा कल। तो भाई फिर से झमेले, फिर से मैनेजर कॉल ना उठाना, मॉनिटरिंग को फ़ोन करना। अब फ़ोन किया है उनको और उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो मैं एक बार खुद से जा रहा हूँ, एक बार पता कर लेता हूँ, क्या पता कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। राहुल तो आया था, राहुल को किसी ने मना कर दिया कि ऑफ़िस बंद हो गया है और ऑफ़िस खुलेगा कल सुबह। तो देखता हूँ भाई एक बार चेक करके। और बिना कस्टम के हम आगे भी नहीं जा सकते, अब ये भी एक दिक्कत है। मे भी कंट्री आउट नहीं कर सकते, जैसे अपने इंडिया में स्टेट्स में जैसे टैक्स देना पड़ता है भाई, टैक्स पे करना पड़ता है, तो वही हिसाब समझ लीजिए। तो एक बार पता करके आता हूँ ज़रा। मैंने एक और चीज़ देखी, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या बोलते हैं यार इनको, सारस या क्या। देखिए इन्होंने भाई ऊपर टावर पे कितना बड़ा, मतलब भाई कितनी लकड़ियाँ उठा उठा के कितना बड़ा घोंसला तैयार किया है। एक ये है, एक वो देखिए टॉप पे भाई, देखिए मतलब कितना सारा मटेरियल इकट्ठा करके भाई इन्होंने ऊपर घोंसले बनाए हैं। एक वो भाई साहब वहाँ बैठे हैं, वो देखिए, ये देखिए भाई कहाँ पे, टावर के बिल्कुल एज पे भाई अपना घोंसला बना और कितनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके बनाया है। ये मैंने पहले भी देखा था यार, यहाँ पे बहुत है भाई। ये पीछे भी है, पीछे देखिए ये जितने भी बड़े बड़े टावर हैं भाई, उसके टॉप पे इन्होंने सब ने ऐसे बना के रखे हैं। तो कितना बड़ा भाई पंछी है ये, तो सारस या कुछ बोलते हैं इनको, कमेंट में बताइए किसी को पता हो तो। ऑफिस से पता करके हम आ गए हैं, ऑफिस तो हो गया है बंद और खुलेगा कल सुबह। हमने इसका अपडेट दे दिया था मैनेजर को। मैनेजर ने बोला है कि आप वहीं पर रुकिए, पार्किंग देखिए, गाड़ी को पार्क करिए और सुबह यहाँ से अपना कस्टम करके ही निकलना। भैया हो गया, हमें फिर से आराम मिल गया। हमारा वीकेंड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज हमने 5-6 घंटे गाड़ी चलाई और मिल गई है फिर से 9 घंटे की रेस्ट। तो सुबह 9 बजे ऑफिस खुलेगा, 8 से 9 बजे तक ऑफिस खुलेगा। तो भाई, और दूसरी बात भाई, हमें जाना फ्रांस से और पहुँच गए हैं पोर्टुगल। हम पुर्तगाल और स्पेन के जस्ट बॉर्डर पे खड़े हैं भाई। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे पुर्तगाल का बॉर्डर है। हम फिर से एक बार पुर्तगाल आ गए हैं, बाय एक्सीडेंट बोल सकते हो। लेकिन भाई चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। जाना इधर है, इधर गए हैं, और देखते हैं एक बार कस्टम करवा के सुबह निकलते हैं फ्रांस की तरफ। ठीक उस डायरेक्शन पे पुर्तगाल है, लगभग 1 किलोमीटर बॉर्डर जो है। तो शाम के 9 बज गए हैं और धूप अभी भाई बिल्कुल शिखर पर। आप देखिए बाहर क्या मस्त धूप लगी है अभी तो लगभग 2-2.5 घंटे बाद रात होगी। तो हम करते हैं आराम, मिलते हैं आपको सुबह एक नई वीडियो में। करते हैं कल का नया सफ़र शुरू यहाँ से फ्रांस का। फ्रांस में हमारा ट्रेलर चेंज का टास्क है और बीच में हमें फ्यूलिंग भी है गेक्सा में, जहाँ पर हम स्पेन में आती बार जहाँ पे हमने फ्यूलिंग की थी वही सेम पंप में हमें वहाँ पर फ्यूलिंग करके निकलना है। क्योंकि स्पेन में जितनी भी हमारी गाड़ियाँ आती हैं, जब भी स्पेन से निकलना होता है तो फिर भाई गाड़ियों का डीजल फुल करके निकलते हैं, क्योंकि स्पेन में डीजल है थोड़ा सस्ता।